नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं हूँ नहा धो के रेडी तैयार। वाओ, राइम कर रहा है नहीं? ओके, सो मैं अब निकल रहा हूँ टू अलीबाग विद माय फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट वन डे एट अलीबाग। एंड ऑन द वे टू द जर्नी जो भी होता है आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी। तो लेट्स गो। सुबह के 4:30 बजे मुंबई में एक रिक्शा मिलना एक और ही बड़ा सा टास्क है। और मुझे एक रिक्शा वाले भैया मिले जिन्होंने मुझे पवई तक ड्रॉप किया। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स पहुंच चुके थे और दीपक और मंगेश ऑलरेडी लगेज कैरियर पे लगाना शुरू कर रहे थे। एंड हमने ये इनोवा ओल्ड मॉडल बुक कर लिया था एंड इसी गाड़ी में हम सब बैठ के निकले अलीबाग के लिए। ट्रिप्स की खास बात आपको पता ही होगा कि खाना और पीना अनलिमिटेड होना ही चाहिए, उसी को ट्रिप कहते हैं। लेकिन हम सुबह सुबह चाय ढूंढ रहे थे जो हमें कहीं पे भी नहीं मिला। तो फिर हमने सोचा कि हम हमारे फेवरेट स्पॉट के अगेंस्ट निकले और वहां जाके हम चाय पिए। सो हम निकल गए। सो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट्स है और इस रेस्टोरेंट के बारे में मैंने पहले भी मेरे व्लॉग्स में बताया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन क्यूजीन मिलता है इन विच देयर इज साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। तो आप कभी भी अगर वाशी आओ तो द नवरत्न रेस्टोरेंट ज़रूर विजिट करना। पेट पूजा हमने कर लिया था एंड अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन अलीबाग। मुंबई से अलीबाग तक का रास्ता है 96 किलोमीटर्स और अगर आप पुणे से निकलते हो तो रास्ता है 141 किलोमीटर्स। रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, रोड्स नैरो है, लेकिन द एडवेंचर इज द बेस्ट। गाइस, प्रेजेंटिंग टू यू आर विला एट अलीबाग। सो ये विला की खास बात अगर मैं बताऊं, यहाँ के ग्राउंड फ्लोर में इसके ओनर रहते हैं और इसका जो ये फर्स्ट फ्लोर है दैट इज़ गिवन फॉर पीपल हु want to stay here, and this property is available on Agoda as well as on Airbnb. So let me show you our villa for today. This is the living room. This is one washroom. This is the kitchen. This is one master bedroom with 2 occupancy and 1 occupancy bed. This is another washroom for 3 occupancy king bed. I mean, just look at the living room, guys. The aesthetic feel that you can see here is on the next level. All the monuments, the olden type curtains, and the beautiful painting out here. मतलब पैसा वसूल है। मैं इसका लिंक एंड द डिटेल्स ऑफ दिस विला जो है परहूर विलेज में विच इज़ इन अलीबाग, आई विल पुट इट डाउन इन माई डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक आउट। दिस इज़ अ वेरी फ्रेंडली प्लेस एंड ऑल्सो टू टेल यू, ये जो जगह है इट इज़ अ पेट फ्रेंडली प्लेस। जो ओनर है उसके घर पे पेट्स है, यानी डॉग्स है 2 to 3 ब्रीड्स, अलग अलग ब्रीड्स के। So they are too friendly, you can sit with them and click pictures and etc. And the owner of the house is also very enthusiastic and very calm person. So अब बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मैं जा रहा हूँ into the pool, so let's go. ऑनेस्टली पूल में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि पूल था सिर्फ 4 फीट का और हम सब के हाइट को देख के वो सही नहीं था। सो मैं निकला टूवर्ड्स वर्सोली बीच विच वॉज नोन एज वन ऑफ द क्लीन बीचेस इन अलीबाग। सो आई वेंट हियर टू एक्सप्लोर दिस बीच। Guys, this is the Versoli beach, okay, also known as the white sand beach and also one of the cleanest beaches in Alibag. सो गाइज, इफ़ यू विजिट द वर्सोली बीच, यहाँ पे आपको ड्राइड फिश भी मिलेगा, सो यू कैन परचेस इट फ्रॉम हियर और बहुत यमी होता है, मार्क माई वर्ड्स। कहते हैं वर्सोली बीच इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस इन अलीबाग, बट इफ़ यू लुक अराउंड हियर
द सिचुएशन ऑफ वर्सोली बीच हैज़ टोटली चेंज्ड. मतलब सही बात है कहने के लिए कि वाइट सैंड बीच है और क्लीन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बीच क्लीन है तो उसे क्लीन मेंटेन भी करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड इन दिस डिजिटल एरा जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ने, आई थिंक द होल वर्ल्ड फॉलोज इन्फ्लुएंसर्स एंड व्हाट इज शोन ऑन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस. लोग यूट्यूब पे देख के अनसीन प्लेसेस पे आते हैं, विच इज़ नॉट बैड. आई थिंक अनसीन प्लेसेस पे आना चाहिए, बट अनसीन प्लेसेस को आके उसे गंदा मत करो यार. ओके, दिस इज़ योर नेचर, कीप इट क्लीन. द फ्रेशनेस हियर इज़ वेरी गुड. आई मीन यहाँ का जो पानी है वो बहुत ठंडा है. एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो गुड, बट क्लिनलीनेस मेंटेन करो. द सेम आई फेल्ट जब मैं गोवा गया था टू बीचेस लाइक पैलोलम बीच, one of the precious beaches, but I won't recommend you to go there. Similarly, वर्सोली बीच भी थोड़ा सा demotivated हूँ after looking at this beach, but कोई नहीं, every day is a day of adventure. वर्सोली बीच पे ना आपको ये यूनिक कैमल राइड भी मिलेगा. अगर आप कैमल राइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके कैमल राइड कर सकते हो. एंड इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा कि ये इसका कितना रेट होता है और यहाँ से आप कैमल राइड कहाँ तक कर सकते हो. सो आप मेरा डिस्क्रिप्शन उसके लिए चेक कर सकते हैं. आपको पता है वर्सोली बीच इज़ वन ऑफ दोज बीचेस विच इज़ ऑल्सो अ बेस फॉर द इंडियन नेवल सिस्टम. ओके, यहाँ पे बहुत सारे सबमरीन्स एंड शिप्स, नेवल शिप्स यहाँ पे आके रुकते हैं फॉर मैनी ऑफ द रीजन्स. सो उस चीज़ के लिए वर्सोली बीच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी busiest, I would say, and one of the very important beaches when it comes to Alibag. Have you visited the Versoli beach, Alibag? If yes, how was it before? और मेरा वीडियो देखने के बाद यहाँ का क्राउड और यहाँ की क्लीनलीनेस देख के आपको क्या लगता है कि हाउ इज़ दिस बीच नाउ? कमेंट इट डाउन एंड लेट मी नो. वर्सोली बीच से जैसे ही आप निकलते हैं आपको एक छोटा सा स्टॉल दिखेगा जहां पे भैया एग भुर्जी बनाते हैं. मुझे इनका भुर्जी बहुत अच्छा लगा. एक प्लेट था विद 2 eggs वॉज ऑफ ओनली 60 रुपीज. आई लव्ड इट रियली. उसके बाद मैंने पॉम्फ्रेट फ्राई भी खाया जो सिर्फ 200 रुपए का था. इट वॉज अ बिग पॉम्फ्रेट जो मुंबई में 600 का मिलता है. फिश जब आपको आपके एरिया से भी सस्ते में मिले तो मुझे लगता है आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. शाम ढल चुकी थी और अलीबाग में पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ था, तो मैं विला पे वापस आया और मैंने कुछ चिकन एंड वेज नगेट्स को फ्राई किए एंड उन्हें एंजॉय किया. लास्ट मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने कुछ रील्स बनाए एंड वी एंजॉयड द रेस्ट ऑफ द नाइट एट अलीबाग. ये आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरी अलीबाग की पूरी आइटनरी, जहां पे मैंने रेस्टोरेंट्स एंड प्लेसेस टू विजिट लिखा है. प्लीज इसे विजिट करो और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आप ये सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सको जब आप अलीबाग में रहो. क्योंकि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ आप अलीबाग जाने का प्लान बना रहे हो. एंड ये रहा आपके लिए मेरे दोस्त शुभम का वीडियो. इसे एंजॉय करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. बाय.